क्या आपको लगता है कि धन केवल किस्मत वालों को ही मिलता है या फिर मेहनत ही सब कुछ है? अगर आप भी इन दो ध्रुवों के बीच उलझे हैं तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। इसमें आपको मिलेगी एक ऐसी रहस्यमय पूर्ण लेकिन वास्तविक समझ जो बताएगी कि लक्ष्मी कब आती है, कब जाती है और कैसे आपको कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी, आपके धन को देखने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली भावना नामक की महिला सुबह सुबह दरवाजे पर खड़ी होती है और अपनी सूनी आंखों से आसमान की ओर देखा करती थी। 3 बच्चों की माँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी और पति की सीमित आय के बीच पिसती हुई भावना के जीवन में कोई बहुत बड़ी आशा नहीं बची थी। लेकिन एक चीज़ थी जो रोज़ उसे खींचती थी, घर के छोटे से मंदिर में रखी हुई लक्ष्मी की मूर्ति। वह रोज उस मूर्ति को देखकर एक सवाल पूछा करती थी, माँ तू मेरे जीवन में कब आएगी? मगर इसी भावना की कहानी अचानक नहीं, धीरे धीरे बदलेगी। और जब बदलेगी तो सिर्फ उसके घर की आर्थिक हालत नहीं बदलेगी बल्कि उसकी आत्मसम्मान, सोच और धन लक्ष्मी को देखने का नज़रिया भी पूरी तरह बदल जाएगा। लोग आमतौर पर लक्ष्मी को एक देवी मानते हैं, वह जो पूजा से प्रसन्न होती हैं, दीप जलाने से खुश होती हैं या फिर त्योहारों पर घर में लाई जाती हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ भावना की नहीं, हम सभी की है, क्योंकि असली सवाल यह है कि क्या लक्ष्मी सिर्फ एक मूर्ति है? क्या वह बाहर से आती हैं या हमारे भीतर ही कहीं छिपी होती हैं? जब हम कहते हैं कि लक्ष्मी प्रतीक नहीं चेतना है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूजा या धार्मिकता को नकार रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उस चेतना को पहचानते हैं जो हर उस व्यक्ति में होती है, जो सृजनशील है, जो उदार है, जो अपने जीवन में संतुलन बना सकता है। लक्ष्मी सिर्फ मुद्रा नहीं, वह संतुलन है। वह तब आती है जब जीवन में ना कंजूसी होती है, ना फिजूल खर्ची। वह तब आती है जब कोई महिला या पुरुष अपने जीवन की हर भूमिका को गरिमा से निभाता है, चाहे वह माँ हो या व्यापारी हो, कलाकार हो या शिक्षक। अष्ट यानी लक्ष्मी के 8 रूप इस चेतना को गहराई से दर्शाते हैं। यह 8 रूप हैं: आदि लक्ष्मी, मूल समृद्धि, धन लक्ष्मी, अन्न की समृद्धि, धैर्य लक्ष्मी, साहस की समृद्धि, गज लक्ष्मी, सामाजिक मान शान, संतान लक्ष्मी, संतान की संपन्नता, विद्या लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, धन वैभव और विजय लक्ष्मी, जीवन में सफलता। अगर इन 8 रूपों को ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है कि यह किसी बैंक अकाउंट की संख्या नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में संतुलन और भराव को दर्शाते हैं। भावना को जब पहली बार एक छोटे से सेमिनार में अष्टलक्ष्मी के बारे में सुनने का अवसर मिला तो वह जैसे चौंक गई। उसने सोचा, मुझे तो लगता है कि लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा है, पर यह तो मेरे जीवन के हर हिस्से से जुड़ी है। उसी दिन उसने मन में एक बीज अंकुरित हुआ, क्या हो अगर मैं इन 8 लक्ष्मियों को अपने जीवन में धीरे धीरे जागृत करूं। उसने खुद से एक प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने धान्य लक्ष्मी को पहचानना शुरू किया, यानी अन्न की समृद्धि। उसने घर का किचन व्यवस्थित किया, हर दिन भोजन में विविधता लाई, फूड वेस्टेज बंद किया। उसके बाद धैर्य लक्ष्मी को, क्योंकि 3 बच्चों और रोजमर्रा की कड़वाहट में धैर्य खोना आसान था, उसने योग और प्राणायाम शुरू किया। धीरे धीरे हर लक्ष्मी उसके जीवन में प्रवेश करने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन जब उसने पास महिलाओं का घर बुलाया और उन्होंने सिखाया कि कैसे घर पर रोटी रोलर से डिजाइनर पापड़ बनाए जा सकते हैं, तो महिलाओं ने कहा, भावना दीदी आप तो बहुत कुछ जानती हैं, हमसे तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यही उसकी विद्या लक्ष्मी का जागरण था। उस दिन से उसने एक छोटा सा होम बिजनेस शुरू किया, पापड़, अचार और घर की बनी मिठाइयाँ बेचने का। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ा। पहली बार उसने घर में वह चीज़ें आई जो पहले सिर्फ ख्वाब होती थी, वॉशिंग मशीन, बच्चों की कोचिंग, पति के लिए नया मोबाइल। लेकिन यह सब सिर्फ पैसों से नहीं हुआ था, यह हुआ था क्योंकि भावना ने लक्ष्मी को बाहर से बुलाने के बजाय अपने भीतर जगाया। उसने कमल को प्रतीक नहीं, एक संकेत माना। कमल जो कीचड़ में रहकर भी सुंदर रहता है। उसने समझा कि हाथी सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि जीवन में शांति और गरिमा का प्रतीक है। उसने महसूस किया कि हाथ से बहता धन से उसका उदारता नहीं बल्कि विश्वास है, जो देता है वही पाता है। समुद्र मंथन की कहानी में जब देवताओं और दानवों ने मिलकर मंथन किया तब लक्ष्मी प्रकट हुई थी। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि लक्ष्मी सबसे अंत में आई। पहले हलाहल निकला, फिर विष निकला,
फिर अशांतियाँ निकली। यानी जब जीवन में संघर्षों का सामना धैर्य से किया जाए, जब व्यक्ति भी स्पीकर भी संतुलन ना खोए, तब जाकर लक्ष्मी आती हैं। भावना के जीवन में वही हुआ। बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की तकरार, पति की बेरोजगारी और खुद का आत्मसंदेह, यह सभी उसके हल्ला थे, लेकिन उसने सबका सामना किया और यही उसके लिए धैर्य लक्ष्मी बन गया। लक्ष्मी और आत्मसम्मान का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को नकारता है तो खुद को हीन मानता है तो लक्ष्मी उसके जीवन से दूर हो जाती है। लेकिन जब वह खुद से प्रेम करना सीखता है, अपने कार्यों को महत्व देना शुरू करता है, तब लक्ष्मी लौटती है। और यही भावना के साथ हुआ। आत्मलक्ष्मी यानी वह चेतना जो हर व्यक्ति के भीतर सोई हुई थी, उसे जागृत करना ही असली साधना है। पूजा में दिया जलाना आसान है, लेकिन अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों में प्रकाश फैलाना यही असली दीप है। वही दीप जो लक्ष्मी को खींचता है। आज भावना सिर्फ पापड़ नहीं बेचती, वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो महिलाओं को सिखाती है कि कैसे अपने भीतर की अष्टलक्ष्मी को पहचाना जाए। उसका जीवन मंदिर की मूर्ति से शुरू हुआ था, अब वह खुद चलती फिरती लक्ष्मी बन गई है। उसके बच्चे अब कहते हैं, मम्मी आप घर की देवी हो। और यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही बात नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई की गूंज है जो हर घर में हो सकती है अगर लक्ष्मी को हम चेतना की तरह देखें, प्रतीक की तरह नहीं। लक्ष्मी कोई बाहर की वस्तु नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई अचानक आ जाने का वाला भाग्य नहीं। वह तो भीतर एक ऐसी अग्नि है, एक ऐसी शक्ति है जो जब जलती है तो जीवन को रोशन कर देती है। जिसे दीपावली की रात दिया जलाकर बुलाया जाता है, वह दरअसल हर दिन के भीतर छिपी होती है, हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है, हर स्त्री के भीतर छिपी होती है। सिर्फ पहचानने की देर होती है। भावना की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि हर उस स्त्री और पुरुष की कहानी है जो अपने जीवन में लक्ष्मी को समझना चाहता है, प्रतीक के परे जाकर उसे अनुभव करना चाहता है। और जब आप उसे चेतना के रूप में पहचान लेते हैं तो फिर ना पूजा अधूरी रहती है, ना जीवन लक्ष्मी तक आती है और रुकती भी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि धर्म और धन का क्या संबंध, क्या दोनों अलग अलग दुनिया के विषय हैं। पर अगर हम वेदों, उपनिषदों और पुराणों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि सनातन परंपरा में धन को कभी पाप नहीं माना गया, बल्कि उसे जीवन का आवश्यक तत्व माना गया है। पाप धन में नहीं, बल्कि उसके प्रति हमारे लोभ में है। और यह वही भूल है जो आज भी अनेक लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। एक प्राचीन कथा, एक ब्राह्मण तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं, वर मांगो। ब्राह्मण कहता है, मुझे लक्ष्मी चाहिए। विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, लक्ष्मी को बुलाना आसान नहीं है, क्योंकि वह चंचल है। जब तक धर्म के साथ न हो वह टिकती नहीं है। यही सनातन रहस्य है। लक्ष्मी यानी धन तब तक नहीं रुकती जब तक वह धर्म के साथ ना हो। आज हम सनातन विद्या की बात करेंगे कि धन कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च किया जाए और कैसे संचय किया जाए, ताकि वह टिके भी और बढ़े भी और भीतर की शांति भी बनी रहे। धन के 3 रूप होते हैं, कमाई की लक्ष्मी, खर्च की लक्ष्मी और बचत की लक्ष्मी। कमाई की लक्ष्मी वह होती है जो हम श्रम, सेवा या कौशल से प्राप्त करते हैं। यह आय का पहला रूप है और यह जितनी शुद्ध होती है उतना ही वह जीवन में फलदायक बनती है। शुद्ध आय का अर्थ होता है ऐसा धन जो किसी के शोषण, झूठ, धोखा या अधर्म से न कमाया गया हो। उपनिषदों में कहा गया है कि अन्याय से प्राप्त लक्ष्मी घर में कलह लाती है और धीरे धीरे वंश का नाश करती है। और कई बार लोग तर्क देते हैं कि पैसा तो पैसा है, चाहे जैसा आए। पर सनातन धर्म इस सोच को नकारता है, क्योंकि पैसा सिर्फ एक नोट नहीं, वह ऊर्जा है। और अगर वह ऊर्जा दोषपूर्ण है तो उसका असर व्यक्ति के मन, विचार और स्वास्थ्य पर अवश्य होता है। एक बार एक बिजनेसमैन मेरे पास आया जिसकी कंपनी तेजी से चल रही थी, पर वह घर में अशांति, नींद का आना और रिश्तों में टूटन बनी हुई थी। मैंने पूछा, क्या आपकी कमाई शुद्ध है? उसने थोड़ी सी देर चुप रहने के बाद कहा, नहीं, मैं टैक्स चोरी करता हूँ और कई बार सस्ता माल बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाता हूँ। मैंने कहा, तो आप धन कमा नहीं रहे, आप अशांति का व्यापार कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद उसने अपनी रणनीति बदली। धीरे धीरे उसने जीवन में परिवर्तन आने लगा।
नींद बेहतर हुई, परिवार में मेल बढ़ा और सबसे बड़ी बात उसे आत्मिक संतोष होने लगा। दूसरी लक्ष्मी होती है खर्च की लक्ष्मी। कई लोग कमाते तो बहुत हैं पर उन्हें खर्च करना नहीं आता। खर्च का मतलब सिर्फ पैसे उड़ाना नहीं होता बल्कि सोच समझकर उद्देश्य के साथ खर्च करना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अर्थ का उपयोग तब पुण्य बनता है जब वह धर्म और अर्थ और काम इन तीनों का संतुलन रखता है, यानी धन से घर का पालन हो जरूरी होता है और उसकी ज़रूरतें पूरी हो, कुछ सुख भी मिले और उससे धर्म का उल्लंघन ना हो। एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला रजनी हर महीने सैलरी का एक हिस्सा अपने माता पिता को भेजती थी, घर में गौ सेवा के लिए देती थी और बचत में भी करती थी। उसकी कमाई बड़ी नहीं थी पर उसका जीवन व्यवस्थित था, मन शांत था। उधर एक अमीर व्यक्ति था जिसका खर्च संतुलित था, कभी महंगे गहने, कभी 5 लाख की घड़ी, कभी अनावश्यक गाड़ी और फिर भी भीतर बेचैनी, क्योंकि जब धन सिर्फ दिखावे में खर्च होता है तो वह आत्मा को खोखला कर देता है। तीसरी लक्ष्मी बचत की लक्ष्मी, यह वह है जो आने वाले समय के लिए रखी जाती है पर डर से नहीं, दृष्टि से। जो व्यक्ति हर समय डरता है कि कल क्या होगा, वह संचय नहीं करता, वह संग्रह करता है। संचय का अर्थ है सुव्यवस्थित योजना। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे किसान बीज रखता है अगले मौसम के लिए, वैसे ही गृहस्थ को भी बचत करनी चाहिए। पर बीज सड़ा हो या ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। धन का प्रबंधक वास्तव में आत्म प्रबंधन है। जिस तरह मन की गति को समझना जरूरी है वैसे ही धन की गति को समझना जरूरी है। धन भी जल की तरह है, यदि वह रुका रहे तो सड़ जाता है, यदि वह बह जाए तो सुखा देता है, पर यदि नियंत्रित प्रवाह में हो तो जीवन को पुष्ट करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में लक्ष्मी के टिकने के कुछ नियम हैं। पहला है व्यवस्था। जिस घर में चीज़ें बेहतरीन हो, बिखरी पड़ी हो और वह लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि लक्ष्मी सौंदर्य और संतुलन की प्रतीक है। दूसरा है स्वच्छता। यह केवल शारीरिक सफाई नहीं बल्कि विचारों की, रिश्तों की और भावनाओं की स्वच्छता भी है। जहाँ ईर्ष्या, कलह, अपवित्रता हो वहाँ लक्ष्मी रूठ जाती है। तीसरा है सात्विकता, यानी जीवन का ऐसा तरीका जिससे संचय, सदाचार और सेवा हो। अब बात करें एक महत्वपूर्ण तत्व की। दान। पुराणों में अनेक प्रसंग हैं जहाँ कहा गया है कि जो धन देता है वही धनवान होता है। दान सिर्फ किसी गरीब को पैसा देना नहीं, दान का अर्थ है सहयोग की भावना से, बिना अहंकार के कुछ देना। दान से धन कैसे बढ़ता है? क्योंकि जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं मेरे पास पर्याप्त है, और यही भावना धन को खींचती है। जो हमेशा डरता है कि मेरे पास कम है वह अपनी ऊर्जा को संकुचित कर देता है। एक बार एक गरीब शिक्षक ने एक अनाथ बच्चे की फीस भरी। अगले महीने उसे एक विशेष स्कॉलरशिप के तहत प्रमोशन मिला। लोग बोले यह तो संयोग है, पर धर्म कहता है कि यह संयोग नहीं, कर्म का फल है। अब करें तुलनात्मक विश्लेषण। एक लालची अमीर और एक धार्मिक मध्यम वर्गीय का लालची अमीर। उसके पास कार, बंगला, महंगे गहने, पर उसका मन हर समय तनाव में है। कौन आगे निकल रहा? मेरी गाड़ी छोटी क्यों है? मेरी पत्नी का ड्रेस पुराना हो गया है। उसके घर में नौकर हैं पर प्यार नहीं, टीवी पर है पर चैन नहीं। धार्मिक मध्यम वर्गीय, उसके पास सीमित संसाधन है पर नियम है। हर सुबह घर में दिया जलता है, शाम को सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि पैसा मेहनत और सेवा से आता है। लक्ष्मी दोनों के पास जाती हैं पर एक के पास टिकती है और दूसरे से रूठ जाती है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, वह तो जीवन की एक चाल है, एक चेतना है, एक प्रवाह है। जब हम वेदों से लेकर घर के किचन तक हर जगह उसकी गति को समझते हैं तब हमें उसे सिर्फ कमा नहीं पाते बल्कि सहेज पाते हैं। अंत में यही कहा जाता है कि धन का धर्म यह नहीं है कि तुम गरीब रहो, बल्कि यह है कि तुम समृद्ध बनो। लेकिन समृद्ध को समझदारी, शुद्धता और सेवा से संभालो। लक्ष्मी तब आती है जब
उसके लिए जगह बनती है, तब बाहर भी और भीतर भी धन को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मंदिर में लंबी कतारें लगती हैं, लक्ष्मी माता की मूर्तियों को चांदी की पालकी में बिठाया जाता है, सोने की थाली में नैवेद्य सजाए जाते हैं और मंत्रों की गूंज से घरों की दीवारें गूंज जाती हैं। पर वह कई बार ऐसा होता है कि लाखों कोशिशों के बावजूद धन नहीं आता या जाता और टिकता नहीं। उसका कारण यह है कि लक्ष्मी को जबरदस्ती बुलाया नहीं जा सकता। वह कोई वस्तु नहीं है जो बल से लाई जाए, वह तो एक चेतना है जिसे आमंत्रित किया जाता है प्रेम से, श्रद्धा से और शांति से। पुराणों में एक कहानी आती है, एक व्यापारी था, बहुत धनी। रोज सुबह लक्ष्मी माता की मूर्ति पर फूल चढ़ाता था, दूध से स्नान कराता था और महंगे भोग लगाता था। और उसका स्वभाव क्रोधी था, घर में पत्नी से कलह करता था, कर्मचारियों को गालियां देता था और हर समय चिंता में डूब जाता था और डूबा रहता था। कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार गिर गया, कर्ज बढ़ा और परिवार बिखर गया। एक संतान ने उससे कहा, तू रोज लक्ष्मी पर फूल तो चढ़ाता है, पर उस अपने घर की गृह लक्ष्मी का अपमान करता है। लक्ष्मी तब नहीं आती जब बाहर दिखावा हो, वह तब तक आती हैं जब घर का वातावरण उसे बुलाए। गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, वह ऊर्जा है। उसका मन जितना प्रसन्न, घर उतना समृद्ध होता है। उसके विचार, उसके भाव, उसकी आस्था, यह सब मिलकर घर की आर्थिक धारा बनाते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी कोई घर आर्थिक संकट से गुजरता है, सबसे पहले घर की महिलाओं की आंखों में चिंता उतरती है और जब वह महिला मुस्कुराती है तो पूरे घर में जैसे लक्ष्मी लौट आती है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान है। धन का अपना एक कंपन, वाइब्रेशन होता है, वह विचारों और भावों के प्रति संवेदनशील होता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, पैसा आता है और चला जाता है, तो उसका कंपन सिकुड़ता है और लक्ष्मी उससे दूर हो जाती है। वही जो व्यक्ति आभार जताता है, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास आज भी बहुत कुछ है, मैं हर दिन कुछ सीख रहा हूँ, मेरा धन शुभ कार्यों में लगा रहा है, उसकी ऊर्जा फैलती है और धन स्वस्थ खींचा चला आता है। यही कारण है कि धन और मन का सीधा संबंध है। जब मन शांत होता है, संकल्प स्पष्ट होता है और भावनाएं संतुलित होती हैं, तो लक्ष्मी सहज रूप में आती हैं। बड़ा प्रश्न उठता है, यह मन की शांति कैसे लाए? उत्तर और प्रेम और संतुलन से। जिस घर में संबंधों में प्रेम है, माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद है, पति में विश्वास है, भाई बहन में सहयोग है, वह लक्ष्मी को रोकने का कारण मिल जाता है। और एक आधुनिक उदाहरण देखिए, बेंगलुरु का एक युवा कपल, दोनों IT में काम करते थे, अच्छी इनकम थी, पर हमेशा कर्ज में रहते थे। जब मैंने उनके साथ बात की तो समझ आया कि दोनों के बीच हर महीने तनख्वाह आने के बाद झगड़े होते हैं। खर्च को लेकर, बचत को लेकर, एक दूसरे पर दोष डालते को लेकर। मैंने उन्हें कहा, पैसा ऊर्जा है और वह झगड़े में नहीं, विश्वास में पनपती है। अगले महीनों कोई बजट मत बनाइए, बस एक दिन साथ बैठकर अपने जीवन के प्रति आभार जताइए और एक दूसरे के मेहनत की सराहना कीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ ही किया। महीनों में कर्ज कम हुआ, खर्च में समझदारी आई और धन की स्थिरता बनने लगी। लक्ष्मी को मानने के आधुनिक तरीकों में सिर्फ मूर्ति की पूजा ही नहीं, बल्कि घर की व्यवस्था, संबंधों में प्रेम और मन में शांति सबसे प्रभावी माध्यम बन गया था। ध्यान एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जिससे हम अपने भीतर के कंपन को धन के अंकुलन बना सकते हैं। जब आप रोज सुबह कुछ पल आंखें बंद करके सिर्फ यह 100 मैं सक्षम हूँ, मैं देने योग्य हूँ, मैं सदुपयोग करता हूँ, तो यह विचार धन को आकर्षित करता है। घर की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। हर वस्तु का एक स्थान हो, घर में रोशनी, सुखवास और स्वच्छता बनी रहे, यह सब धन के लिए आमंत्रण बन जाते हैं। अब बात करते हैं गुरुकुल प्रणाली की। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता भी था।
गुरुकुल में बच्चों को ब्रह्मचर्य, संयम, सेवा और अर्थनीति सिखाई जाती थी। लक्ष्मी का स्थायी रूप विद्या यानी ज्ञान वही है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। एक छात्र की कहानी है जो बहुत गरीब था, लेकिन गुरुकुल में उसे शास्त्र, संगीत और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया गया। वर्षों बाद वही छात्र एक प्रसिद्ध शिक्षक बना और उसके पास इतना धन आया कि उसने कई गुरुकुल बनवाए। लक्ष्मी तब स्थायी होती है जब वह ज्ञान के साथ आती है। अब विज्ञान की बात करें, आज न्यूरोसाइंस यह कहता है कि लक्ष्मी हमारा मस्तिष्क पॉजिटिव वाइब पर ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। अगर हम धन की कल्पना डर और कमी से करें, जैसे अगर हम पैसे नहीं आए तो क्या होगा, मस्तिष्क का डर वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। लेकिन अगर हम धन को प्रेम, आभार और उद्देश्य से जोड़ें, पैसे आएंगे तो मैं अपने माता पिता को तीर्थ पर भेजूंगा और कुछ लोगों की मदद करूंगा, तो मस्तिष्क के रचनात्मक हिस्से सक्रिय हो जाते हैं और यही व्यक्ति को अवसर दिखाई पड़ते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हार्स इनकम ग्रोथ यह कोई भावनात्मक अवधारणा नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल और स्पिरिचुअलिटी सच्चाई है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें। सबसे पहला, ग्रह लक्ष्मी का सम्मान करें, उसके श्रम को, उसकी भावनाओं को, उसकी दृष्टि को, क्योंकि जब वह मुस्कुराती हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरा, धन का विचार बदलें। पैसा कोई पाप नहीं है, वह प्रेम का साधन बन सकता है अगर हम उसका उपयोग सही दिशा में करें। तीसरा, ध्यान और आभास का अभ्यास करें। रोज कुछ पल शांत बैठकर उस धन के लिए आभार जताएं जो आपके पास पहले से है और संकल्प लीजिए कि आने वाले धन शुभ कार्यों में लगेगा। चौथा, घर में संवाद और सहयोग की संस्कृति लाएं, जिसके घर में मिल बैठकर योजनाएं बनती हैं, जहां एक दूसरे की बात सुनी जाती है, वहां धन को रुकने में आनंद आता है। लक्ष्मी एक देवी हैं और देवी वही जाती हैं जहां उन्हें प्रेम से बुलाया जाए, भय से नहीं। आप उन्हें आमंत्रित करें सकते हैं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। मन को शांत करना होगा, भावों को ऊर्जावान बनाना होगा, जीवन को अर्थपूर्ण बनाना होगा। यही है लक्ष्मी का आवाहन। धन आता है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा है, और अब जब चला जाता है तो कहते हैं भाग्य खराब था। लेकिन क्या सचमुच लक्ष्मी केवल भाग्य से आती हैं या हमारे कर्म भी इसके निर्णायक भूमिका निभाते हैं? भारत की आध्यात्मिक परंपरा इस प्रश्न का उत्तर संकलित रूप में से देती है। कर्म ही भाग्य बनाता है, यानी जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही किसी पूर्व प्रयास, संकल्प या पुण्य का परिणाम है, चाहे वह बस इस जन्म का हो या किसी पूर्व जन्म का हो। पुराणों में बार बार एक बात दोहराई गई है, अज्ञात पुण्य से आई लक्ष्मी जब तक टिकती है जब तक वह व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, अचानक अमीर हो जाता है, कोई बिजनेस हिट हो गया और वह कहीं से ज़मीन बिक गई और करोड़पति बन गया, पर अगले कुछ सालों में वही व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में एक दृष्टिकोण यह भी है कि वह समृद्ध अज्ञात पुण्य से आई थी, पर उसे स्थायी बनाए रखने के लिए जो संकल्प चाहिए वे नहीं हो पा रहा था। पुण्य और कर्म का यह संतुलन ही लक्ष्मी को टिकाए रखता है। प्राचीन ग्रंथों में 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन तीनों के अनुसार भी धन की प्राप्ति संभव है, पर हर मार्ग का एक अलग दृष्टिकोण है। कर्म योग कहता है कि तुम जो भी कर्म करते हो अगर वह निस्वार्थ और श्रेष्ठ है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि मेहनत, ईमानदारी और सेवा का कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो धन को बुलाता है। भक्ति योग कहता है कि यदि तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भरा हो और तुम अपने धर्म को ईश्वर की संपत्ति मानकर उस उपयोग करो तो धन स्वतः बढ़ता है। भक्त कहीं गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसके पास ईश्वर की कृपा होती है जो उसके सीमित साधनों में भी अपार संभावनाएं खोल देती हैं। ज्ञान योग कहता है सच्चा धन वह है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करे और तुम्हारे भीतर वैराग्य के साथ कर्तव्य की भावना भी रखे। इस मार्ग में व्यक्ति कमाई करता है पर उसमें आसक्त नहीं होता, वह धन को साधन मानता है, साध्य नहीं। अब बात करें उस समय की जब लक्ष्मी चली जाती है। हमें संकेत मिलते हैं पर हम अक्सर उन्हें
अनदेखा कर देते हैं। घर में बार बार झगड़े होने लगते हैं, कुछ भी काम समय पर नहीं होता, वस्तुएं टूटती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, अचानक अनचाहे खर्च बढ़ जाते हैं और नींद कम हो जाती है और मन में बेचैनी रहती है और वह सब संकेत ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ चुके होते हैं। तभी लक्ष्मी युद्ध स्थल रूप से नहीं सूक्ष्म रूप में पहले जाती हैं और सूक्ष्म ऊर्जा की हमारे जीवन की गति को निर्धारित करती हैं। ध्यान देने की बात है, आत्मा धन का एक सीधा संबंध होता है। जिस आत्मा में संतुलन है, व करुणा है और उद्देश्य हैं, उसके पास धन आता है और रुकता है। पर जिस आत्मा में लोभ, असंतोष और आत्म केंद्रिकता है, वह धन जाकर भी सूख जाता है। यह बात केवल आध्यात्मिक नहीं, वास्तविक जीवन में भी देखी जा सकती है। दिल्ली का एक व्यक्ति नाम राजेश परिवर्तित, जो कभी बहुत बड़ा व्यापारी था, करोड़पति की संपत्ति थी, परंतु वह किसी बाबा के झांसे में आ गया। उस बाबा में कहा, तुम्हारे ग्रह खराब हैं, लक्ष्मी तुम्हें छोड़ देगी, उपाय करो। राजेश ने लाखों खर्च कर दिए, अनगिनत यंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, महंगी पूजा, लेकिन कुछ नहीं बदला। उल्टे उसका कारोबार गिरता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम किसी अनाथ आश्रम में कुछ समय बिताएं और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएं। राजेश अनचाहा से तैयार हुआ। वह जाकर उसके पहली बार किसी के चेहरे पर अपनी कमाई की वजह से सच्ची खुशी देखी। बच्चे ने उसे दादाजी कहा और उसे फूलों का हार पहनाया। उसी दिन राजेश की सोच बदली। वह फिर किसी तांत्रिक के पास नहीं गया। उसने अपना कारोबार को नए ढंग से शुरू किया, सरल, पारदर्शी और सेवा भाव से, और कुछ ही वर्षों में उसका जीवन वापस समृद्ध हो गया। पर इस बार वह अधिक शांत और हल्का महसूस करता था। यह है कि लक्ष्मी की सच्ची सिद्धि जब धन सेवा में लगे और आत्मा हल्की हो रही हो। तो आज के समय में जब हम सफलता को केवल पैसों से मापते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन को एक माध्यम मानते हैं और वह माध्यम बनते हैं दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का। बेंगलुरु की एक महिला उद्यमी श्वेता, जो एक स्कूल चलाती थी, उनका मंत्र है प्रॉफिट फॉलोज प्रॉपर्स। उनके स्कूल में हर बच्चे को स्कॉलरशिप का एक अवसर मिलता है और उनका स्टाफ सबसे पहले इंसान है और फिर कर्मचारी। वह कहती हैं, मैं लक्ष्मी का निर्मित हूँ, वह मुझसे होकर जाती हैं, मैं उसे रोक नहीं बैठ सकती, मुझे उसे चलने देना है। यह सोच ही उनके हर साल का नया विकास देती है। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें, धन एक ऊर्जा है। जो व्यक्ति से इसे रोकता है, जमा करके बैठता है, वहाँ यह सड़ती है। जो इसे गति देता है, सेवा और संकल्प में लगाता है, वहाँ यह बढ़ती है। और यह थर्मोडायनामिक्स के नियम की तरह है। एनर्जी कन्वर्ट रह सकती है, पर एक्टिव तभी होती है जब वह सर्कुलेट करे। जो हम धन को अपने जीवन का केंद्र नहीं साधन बनाते हैं, उसे प्रेम, सेवा, कृतज्ञता के साथ चलाते हैं, तब लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है। इसका एक और उदाहरण, एक साधारण शिक्षक जिसका वेतन सीमित था, लेकिन हर महीने वह 500 किसी ज़रूरतमंद छात्र की फीस में देता था। उसे कभी कर्ज नहीं हुआ। उसका बेटा विदेश में पढ़ा और उसका जीवन शांत, व्यवस्थित और समृद्ध रहा, क्योंकि उसने धन को अपने लिए नहीं, एक बड़ी चेतना के लिए उपयोग किया। वह खुद लक्ष्मी का माध्यम बन गया। अंततः प्रश्न यह नहीं कि लक्ष्मी हमें कब मिलती है, प्रश्न यह है, क्या हम उसके योग्य हैं? क्या हम उसके केवल पाने के लिए चाहते हैं? क्या उसके माध्यम से कुछ देने के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि जब आप लक्ष्मी को प्रेम, कृतज्ञता और सेवा से आमंत्रित करते हैं, तब वह आती हैं, रुकती हैं और आपको दूसरों के लिए प्रेरणा बना देती हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर इसकी आपकी सोच में थोड़ा भी फर्क पड़े, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके इससे क्या सीखा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी गहराई से अपना आपको जीवन, धन और आत्मा के रहस्यों से जोड़ने वाले हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला भाग आए आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।